हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। पहले ही बता दूं, थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो इसलिए ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें है क्या। 3 सीन्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3। 2 और 3 तो छोटा सा ही है, 1 बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बट फिर भी हम कम टाइम में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वैसे तो इजी सा है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। शुरू करें? ओके। सो अब आते हैं हम सीन 1 पे। यहाँ पर पहला सीन जो है वो किसका होता है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन का। वहां पर बर्ड्स जो है वो गाना गा रही हैं। थोड़ी थोड़ी ट्री के लीव्स की हिलने की आवाज आ रही है। अब डेरी जो एक यंग बॉय होता है वो गार्डन में चुपके से घुस जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में। और वो जो है बुश से, झाड़ियों से आ रहा होता है। अचानक उससे कोई इंसान बात करने लग जाता है। एक्चुअली वो मिस्टर लैम होते हैं जो कि उससे बात कर रहे होते हैं और वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि मुझसे कोई बात कर रहा है। मिस्टर लैम जो है वो उसे वार्निंग देते हैं कि ये जो क्रैब एप्पल्स है जो कि लंबी लंबी घासों पे गिरे हुए हैं तो इसका ध्यान रखना। डेरी जो है वो बहुत शॉक हो जाती है इस आवाज को सुन के। वो सोचते हैं ये किसकी आवाज है। तो मिस्टर लैम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कच्चे कच्चे एप्पल्स हैं ना, इनको हम क्रैब एप्पल्स कहते हैं और ये ग्राउंड पे गिरे हुए हैं तो तुम इससे थोड़ा ध्यान रखना। अगर डेरी जो है वो इससे केयरफुल नहीं हुआ और वो ग्रास पे ऐसे ही आराम से वॉक करता रहा तो फिर वो गिर जाएगा इन एप्पल से ठोकर खाकर और वो हर्ट हो जाएगा। तो डेरी जो है उसको ये पता नहीं था कि इस गार्डन में भी कोई इंसान रहता होगा। मुझे तो लगता था कि ये खाली गार्डन है और घर भी खाली है। मिस्टर लैम ने उसको थोड़ा कंफर्ट करा और वो कहते हैं कि घर इसलिए तुम्हें खाली लगता होगा क्योंकि मैं घर से बाहर गया होऊंगा। और ही ऑल्सो आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड। वो कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। तो डेरी जो उस जगह से जाना चाहता है, मिस्टर लैम ने कोशिश करी उसको रोकने की और कहते हैं कि तुम्हें गार्डन को लीव नहीं करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से, है ना। तो उसके बाद ही ऑल्सो टोल्ड हिम कि मेरे जो गेट होते हैं गार्डन के लिए वो हमेशा लोगों के लिए खुले होते हैं। तुम जो है वो दीवारों से आते हो। तो डेरी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं कुछ यहाँ चुराने थोड़े ना आया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, तुम चुराने नहीं आए थे, लेकिन कभी कभी जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर एप्पल्स को चुराने के लिए। लेकिन तुम इतने छोटे नहीं हो, लेकिन अगर तुम आना भी चाहते तो फिर मेरे दरवाजे से आ जाया करो। लेकिन फिर भी डैरी वहां से जाना चाहता था। मिस्टर लैम कहते हैं मुझसे डरो मत और यहाँ पर रुको थोड़ी देर के लिए। डैरी कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। लैम पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि मैं जब भी किसी के सामने आता तो लोग मुझसे डर जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं मिस्टर लैम कि ऐसा क्यों सोच रखते तुम अपने बारे में कि लोग तुमसे डरते हैं। तो डैरी बोलता है कि लोग मेरे फेस को देख के डर जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग मुझे बुरा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे अगली बोलते हैं, है ना, और इस तरीके से मुझे अजीब सा लगता है। और वो कहते हैं कि सारे के सारे, वो डैडी कहता है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही फेक से हैं और सब के सब डरते हैं मेरे मुंह से। कभी कभी तो मैं खुद को शीशे में देखता तो मैं भी खुद से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम को थोड़ी सी दया आ जाती है उसके ऊपर, डैडी के ऊपर। और वो कहता है फिर भी मिस्टर लैम को कि आप भी जरूर मेरे फेस को देख के डर रहे होगे। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे नहीं डर रहा हूँ। डेरी को शौक लग गया कि ये मुझसे डर नहीं रहे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि टोल्ड हिम दैट ही वुड ब्रिंग अ लेडर एंड अ स्टिक एंड पिक फाइन एंड राइप क्रैब एप्पल्स एंड दे मेक अ गुड जेली। मिस्टर लैम उसको ऑफर करते हैं कि ठीक है, मैं एक लेडर लेके आता हूँ, सीढ़ी, एक स्टिक लेके आता हूँ और फिर हम जो है उन क्रैब एप्पल्स को लेके आएंगे, तोड़ेंगे पेड़ से और एक अच्छी सी जेली बनाएंगे। वो ऐसा चाहते थे कि उनके साथ कोई गार्डन में बैठ जाए, उनको थोड़ा बेटर मूड हो जाए, टाइम पास हो जाए इस तरीके से। वैसे भी वो बोलता है कि सितंबर में ये जो है राइप हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं और मैजिक फ्रूट बन जाते हैं, ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और उनका गोल्डन सा कलर आ जाता है। और वो कहते हैं कि डेरी को कि तुम यहाँ पर रुको और मुझके साथ ये जो फ्रूट्स हैं उनको तोड़ने में मदद करो, हम जो एक अच्छी सी जेली बनाएंगे। डेरी कहता है कि डेरी पॉइंटेड हिम फॉर चेंजिंग द टॉपिक्स। डेरी कहता है तुमने तो अचानक से बात ही चेंज कर दी है ना, जैसे दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या बात चल रही थी कि उसके फेस के बारे में बात चल रही थी, डेरी अपने फेस के बारे में बता रहा था। फिर अचानक से जो मिस्टर लैम है वो बात करने लगे एप्पल्स की कि चलो एप्पल तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो डैरी उनको पॉइंट करते कि तुमने तो बात ही चेंज कर दी। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर लैम जो है उन्होंने
और उसके फेस के बारे में पूछा ही नहीं, इसका मतलब वो मेरे फेस से डर रहे हैं। डेरी थोड़ा एनॉयड हो जाता है और वो कहते हैं कि मुझे कंपनी पसंद ही नहीं है लोगों की। मिस्टर लैम गेस करते हैं कि शायद तुम्हारा फेस जो है वो फायर में जल गया हो। तो डेरी उसको बोलते हैं कि मेरा जो फेस है वो एसिड की वजह से आधा जो है वो जल गया था, और जिसकी वजह से एसिड मेरा जो मुंह है वो खा गया, और अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मिस्टर लैम इस बात पे एग्री नहीं करते। डेरी को लगता है, मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो डेरी को लगता है कि शायद ये मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं इनको अपने फेस की स्टोरी बता रहा हूँ, और ये बस ऐसे कह रहे कि ऐसा नहीं है, इस तरीके से। तो दिस मिस्टर लैम सेड दैट मैं जो हूँ हर एक स्टोरी में, क्या हर एक गॉड के क्रिएचर में, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो या फिर कोई नेचर हो, मैं सब में इंटरेस्टेड रहता हूँ, है ना। ही पॉइंटेड आउट एट द वॉल। वो लैम्प पॉइंट करते हैं वॉल की तरफ और पूछते हैं कि बताओ इस वॉल के पार क्या है। तो डेरी रिप्लाई करता है कि वहां पे तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स हैं या फिर वीड्स हैं जो प्लांट्स हमें चाहिए नहीं होते। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं दुनिया में, है ना, फ्लावर्स वाले भी होते हैं, ट्री भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, लेकिन सम ऑफ द प्लांट्स आर गुड। कुछ प्लांट्स अच्छे होते हैं, कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं। इसलिए ये ऐसा नहीं है क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स, इसलिए सारे के सारे जो है ग्रीन कलर के ही हैं, लेकिन ये लोगों के कंसेप्शन है कि वो कुछ को हर्ब्स में क्लासिफाई करते हैं, कुछ को वीड्स में क्लासिफाई करते हैं, बाकी सारे सेम है। तो रियलिटी में भी सारे के सारे लोग, चाहे वो डेरी है चाहे वो मिस्टर लैम्ब है, वो सारे सेम है। तो डेरी एग्री नहीं करते इस बात को। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई भी किसी भी इंसान में किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं है। वो यंग He was young and Mr. Lamb was old. He had a bearded face and Mr. Lamb had a tin face. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम जैसे यंग हो, अभी मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा बर्न फेस है और मेरा टिन लेग है, हम दोनों में हल्की फुल्की डिफरेंसेस है लेकिन फिर भी हम एक जैसे ही हैं, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ना ही ये बड़ा कुछ डिफरेंस बनाती है ना। डेरी आस्क्ड द रीजन बिहाइंड हिज टिन लेग। डेरी पूछते कि तुम्हारे टिन लेग के पीछे क्या रीजन है। तो बोलते हैं कि मेरा एक मतलब एक धमाका हो गया था जिसकी बहुत साल पहले, जिसकी वजह से मेरा एक लेग जो है वो डैमेज हो गया। बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं लेमी लैम्ब करके। ठीक है, डेरी जो है वो कहते हैं कि आप अपने टिन लेग को ट्राउजर से या फिर पजामे से ढक लो तो कोई देख नहीं पाएगा, है ना। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज बॉदर नहीं करती, क्योंकि इंसान है या फिर जो मजाक उड़ाने वाले वाले हैं वो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, बाद में वो कुछ और चीजें डिस्कस करने लग जाएंगे, है ना। डेरी जो है अपना फेस दिखाता है लैम्ब को इस स्टेटमेंट पे। मिस्टर लैम्ब सजेस्ट करते हैं कि जैसे देखो, क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, टॉल सनफ्लावर्स होंगे, वो सारे के सारे जो है अलग अलग चीज हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से। तो डेरी कमेंट करता है दैट द अदर थिंग्स मेंशन बाय। तो डेरी कहते हैं कि ठीक है, लोग जो है अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, कभी क्रैब एप्पल्स के बारे में करेंगे, कभी वीड्स के बारे में, कभी स्पाइडर के बारे में, कभी टॉल सनफ्लावर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो सारी तो नॉन लिविंग थिंग है ना। मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे ब्यूटी जो है वो बीस्ट के साथ रिलेटेड है, वैसे ही एक ब्यूटीफुल क्रिएशन, जो एक सुंदर क्रिएशन है, वो अगलीनेस के साथ रिलेटेड है। तो डेरी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं इस तरीके। अब मिस्टर लैम जो है वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जैसे ब्यूटी एक बीस से रिलेटेड होती है, ऐसी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो डेरी रिप्लाई करता है कि मैंने लोगों को सुना है इस बारे में कि ब्यूटी सिर्फ अपीयरेंस से मैटर नहीं करती, इनर ब्यूटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इवन अगर हैंडसम मैन है, वो बहुत अच्छा कुछ कर देता है, तो इसका मतलब वो सच्ची में सुंदर है क्योंकि वो इनर से अच्छा है ना। ही सेड दैट वंस एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो एक बीस्ट को लव करती थी, और उसने जैसा भी था, वो बीस्ट जैसा भी था, उसके बाद भी उसको लव करती थी और उसको किस कर दिया। तो बीस्ट जो है वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया, है ना। ही वुडंट हैव चेंज। और फिर वो कहता है कि वो चेंज नहीं हुआ था, बीस्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ होता अगर उसने किस ना किया होता, है ना। बट देन ही सेड दैट ही वॉन्ट चेंज। मिस्टर लैम जो है वो डेरी को कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो डेरी कहती है मुझे तो कोई किस भी नहीं करेगा क्योंकि मेरा फेस ही ऐसा है। इवन मेरी मम्मी भी जो है वो फेस के गुड साइड पे किस करती हैं, और मुझे सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और मुझे इस चीज़ से फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करेगा या नहीं। तो मिस्टर लैम जो है उससे पूछते हैं डेरी से कि क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें किस करे। तो डेरी कहता है कि आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर लैम कहता है
प्रोबेबली डेरी वांटेड टू किस प्रिटी गर्ल्स। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि क्या पता तुम भी प्रिटी गर्ल्स को किस करना चाहते हो, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, जिनके लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और अदर पीपल हुम डेरी लव, और उनको भी करना चाहते हो जिनको तुम प्यार करते हो। तो डेरी रिप्लाई करते हैं कि मुझे ऐसा कोई करने नहीं देगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये सब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है, नो वन नोज, है ना। तो डेरी कहते हैं कि ही विल लुक, डेरी सेड दैट ही विल नेवर लुक डिफरेंट। तो डेरी कहता है मैं कभी भी अलग नहीं दिख सकता, और ही विल बी एज ओल्ड एज मिस्टर लैम, और मैं जो हूँ एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा आपकी तरह, और सिर्फ हाफ फेस ही रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ऐसा होगा, तुम हाफ फेस के साथ ही रहोगे, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ तुम देख सकते हो, है ना। यू मस्ट लुक एट इट्स ब्यूटी, तुम जो है वर्ल्ड की ब्यूटी की तरफ देखो। डेरियस से क्वेश्चन करते हैं कि आपके लिए आपका बगीचा ही पूरा वर्ल्ड है क्या। तो लैम्ब कहते हैं कि अभी मैं फिलहाल तो अपने गार्डन में हूँ, तो मेरा वर्ल्ड जो है वो गार्डन है। तो यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में आप जहां पर भी हो, जब जब जिस भी जगह हो, वो आपका वर्ल्ड होना चाहिए। फिर देन क्वेश्चन कि आपका लेग कैसे हर्ट हुआ। तो वो फिर क्वेश्चन करता है कि आपका जो पैर है वो दुखता है क्या। तो लैम्ब रिप्लाई करते हैं कि दैट टिन डिंट हर्ट। लैम्ब जो है वो रिप्लाई करते हैं कि जो टिन है वो हर्ट नहीं करता, वो इट नेवर पेन्ड, वो कभी भी पेन नहीं करता। डेरी पूछते हैं कि जब आपने अपना पैर खोजा तब आपको दर्द हुआ था क्या। तो लैम कहते हैं कि हाँ पेन तो हुआ था, और जैसे अभी आर्टिफिशियल लेग से रियल लेग जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन होता है वेट वेदर में, पर वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। फिर डेरी पूछता है इफ ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट बाय दिस। डेरी कहता है कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुनते, एज ही हैड हर्ड पीपल सेइंग, मैंने भी बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें उन लोगों से लेसन लेना चाहिए जो हमसे भी ज़्यादा पेन में है, जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कभी क्राई नहीं करते, कभी भी कंप्लेंट नहीं करते। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, है ना। डेरी कहता है कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम उन लोगों को देखो जो मुझसे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन में, मान लो मेरा आधा फेस जला हुआ है, तो मुझे उन लोगों के तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो मुझसे भी ज़्यादा गई गुजरी हालत में, है ना, जिससे कि मुझे बेटर फील हो। दे टोल्ड हिम दैट ही माइट, वो कहते हैं कि वो लोग मुझे कहते हैं कि क्या पता कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही ब्लाइंड होते हैं, जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, वो हमेशा ही व्हील चेयर पे रहते हैं। क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जो कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ बॉर्न हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि येस इट इज ट्रू, एंड डेरी जो है वो काफी सारी चीजों को जानता है ना। डेरी कहता है कि आई नो मेरा फेस जो है वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, और एक दिन क्या हुआ था कि मैं ना बस स्टॉप पे वेट कर रहा था, एक वुमेन मेरे सामने से निकली, तो मैंने सुना कि वो जो वुमेन थी वो दूसरी वुमेन को कह रही थी कि देखो इस बच्चे का कैसा भयंकर सा मुंह है, इसकी तो मम्मी ही इसको प्यार करेगी और इसको कोई भी प्यार नहीं करेगा। और मिस्टर लैम ये कहते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या तुमने सिर्फ यही सारी बातें सुनी है, तुमने और भी तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी, है ना। तो डेरी जो है उसको लैम के जो वर्ड है वो स्ट्रेंज लगते हैं, और वो लैम के क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे जो है दूसरों की कंपनी और दूसरों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है ना। मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, और मेरे जो गेट है, मेरे जो दरवाजे है वो हमेशा लोगों के लिए खुले हुए हैं। डेरी जो है वो जाना नहीं चाहता, लेकिन ही सीम्ड अनश्योर ऑफ इट, उसे थोड़ा अनश्योर भी लगता है। मिस्टर लैम्ब सेड दैट देर वॉज ओनली, उसके बाद जो है ना डेरी थोड़ा सा मतलब घर उसे लाइक लीव करना होता है, लेकिन उसके बारे में अनश्योर होता है कि मैं यहाँ से लीव करूँ या फिर नहीं लीव करूँ। लेकिन मिस्टर लैम्ब चाहते नहीं थे कि वो जाए। फिर उसके बाद लैम्ब जो वो कहने लगता है कि मेरे एक ग्रुप ऑफ ट्रीज पे ना, किसी एक ट्रीज में से एक बी हाइव भी है, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता भी है ना। लोगों को ये जो बीज की साउंड है वो बड़ी बजिंग नॉइजी सी लगती है, लेकिन मेरे लिए जो बीज की साउंड है वो बीज का गाना है। तो डेरी ने एक्सप्लेन किया कि मुझे आपका ये जो घर है वो काफ़ी अच्छा लगा, अंदर से भी बाहर से भी, गार्डन भी काफ़ी अच्छा है। तो लैम्ब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम एंटर करोगे। तो डेरी जो उसको नेगेटिव वे में रिप्लाई करता है। डेरी कहता है कि अगर मैं गार्डन में एंटर कर गया, और इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वॉज देयर, इवन मुझे पता हो कि आप हो भी, तो वो यही माना जाएगा कि मैं बिना परमिशन के आया हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और डेरी कहते हैं कि मैं लोगों के पास जाना इतना अच्छा फील नहीं करता, कि मुझे लोगों के पास जाना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, मुझे घूरते रहते हैं। मिस्टर लैम जो है वो सजेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम हमेशा के लिए अपने आप को रूम में लॉक कर लो। उसके बाद मिस्टर लैम एक स्टोरी सुनाने लग जाते हैं एक इंसान की, जिसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, वो हर चीज से डरता था, है ना।
मैन को ऐसा लगता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसका बस के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा किसी से, एक डंकी जो है उसको लात मार के उसकी डेथ करा देगा, या फिर क्या पता उसके ऊपर बिजली गिर जाए, या फिर वो खुद ही या फिर वो खुद ही मर जाए अगर किसी लड़की जिससे वो लव करता है वो उसे छोड़ के चली गई, या फिर उसका बनाना पे पैर आ गया तो वो मर जाए, या फिर लोग उस पे हंसेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए इन सारे इंसिडेंट से तो उस मैन ने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था। तो डेरी उससे पूछता है कि उसने हमेशा के लिए खुद को लॉक कर लिया, तो रिप्लाई कहता है नो, लेकिन उसने एक टाइम के लिए खुद को लॉक किया था। तो डेरी पूछता है फिर आगे क्या हुआ, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि उसके सर पे ना एक पिक्चर गिर गई थी और जिसकी वजह से वो डर गया। इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। मिस्टर लैम को कहते हैं कि आप तो बड़ी स्ट्रेंज स्ट्रेंज सी स्टोरी सुनाते हो। मिस्टर लैम कहता है कि कई लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं। तो डेरी आज कहता है कि मिस्टर मतलब डेरी जो पूछता है मिस्टर लैम से कि वो पूरे दिन क्या करते हैं, तो रिप्लाई करते कि मैं तो सूरज के नीचे बैठा रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा जो पूरा घर है वो बुक्स से भरा हुआ है। तो डेरी जो है वो घर के अंदर देखने लग जाता है और वो पूछता है आपकी विंडोज पे कर्टेन्स नहीं लगे हुए। तो मिस्टर लैम कहता है कि नहीं, मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं है, मुझे तो ट्रांसपेरेंसी पसंद है जिसके अंदर से लाइट आए, डार्कनेस आए, हवा आए। तो डेरी भी कहता है कि हाँ, मुझे भी सारी बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, और इवन जब मेरे घर की छत पे काफ़ी सारी बूंदे वगैरह गिरने लग जाती है बारिश की, तो मुझे उसकी साउंड भी अच्छी लगती है। मिस्टर लैम कमेंट करते हैं कि डेरी वॉज प्रेजेंट माइंडेड, कि तुम्हारा जो माइंड है वो प्रेजेंट माइंडेड है क्योंकि वो सुन सकते हैं। डेरी कहता है कि मेरी फैमिली जो चिंता कर रही होगी, मेरी फैमिली जो चिंता करती रहती है मेरे फ्यूचर के बारे में क्योंकि मेरा फेस जो है वो बर्न्ड है। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम हर एक चीज कर सकते हो, तुम्हारे पास दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों आंखें हैं, दोनों ईयर्स हैं, तो तुम्हारे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है। ही वॉन्टेड टू मेक डेरी रियलाइज, वो जो है डेरी को रियलाइज कराना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन जैसे तुम्हारे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो नाक है, दो ईयर्स है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास ये भी चीज नहीं है, है ना। तो कहते हैं डेरी को कि तुम्हें तो इस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। डेरी से लैम से पूछते कि कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे तुम्हारे पास हर चीज है तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो वो पूछता है मिस्टर लैम से कि क्या आपके कुछ कोई फ्रेंड्स हैं, तो वो रिप्लाई करता है मिस्टर लैम कि हाँ, थोड़े बहुत हैं। तो डेरी कहता है कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा हर कोई फ्रेंड है, बहुत सारे लोग इस गार्डन में आते हैं, गेट जो है हमेशा ओपन रहता है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, और वो जो है विंटर सीजन में फायर के आगे रहते हैं। तो किड्स जो है वो आते हैं, एप्पल्स को लेके जाते हैं, पियर्स को लेके जाते हैं, जो मैं हनी टॉफीज बनाता हूँ तो किड्स वो भी ले जाते हैं। डेरी पूछते हैं कि ही वॉजंट द फ्रेंड ऑफ मिस्टर लैम, तो डेरी कहता है कि मैं आपका कोई फ्रेंड वगैरह नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि डेरी जो है, लैम कहते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड हो, और मैं ये इसलिए तो डेरी कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारी फ्रेंडशिप हो सके, है ना, और हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे को जानने से ही कोई फ्रेंड थोड़े ना बन जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि इफ ही विश ही कुड टेल हिम हिज नेम, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो डेरी कहता है कि मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मुझे जो है वो इतना कुछ खास ही नाम लगता नहीं है, मैं नहीं चाहता कि लोग बाग मुझे डेरेक नाम से बुलाएं, बल्कि मुझे ये पसंद है कि सब लोग मुझे डेरी ही बुलाएं, है ना। उसके बाद ही एडेड दैट ही माइट नॉट द प्लेस इन फ्यूचर, वो कहते हैं कि शायद मैं आपके इस गार्डन में दोबारा ना आऊं क्योंकि हम जो है फ्रेंड्स नहीं हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या रीजन है, तो डेरी कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते जाते होंगे स्ट्रीट में और लोग जो है मुझे देखेंगे, डर जाएंगे इस तरीके से, और हम जो है फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन सकते। तो मिस्टर लैम जो कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जैसे अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम स्ट्रेंजर्स है, तो ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं अगर वो फ्रेंड नहीं होते तो, है ना। तो डेरी कहते हैं कि देवर नथिंग जस्ट पीपल, लोग होते हैं। डेरी ऐसा कहता है ये सारे तो लोग ही होते हैं ना। मिस्टर लैम सेड दैट इट कुड मिस्टर लैम कहते हैं इट कुड नॉट बी दैट पीपल वर नॉट नोइंग ऑफ ईच अदर, डेरी सैड दैट देयर वर सम पीपल whom ही हेटेड। तो डेरी ऐसी अजीब सी बचकानी बात इसलिए कह रहा था कि मैं तुम्हारे गार्डन में दोबारा नहीं आऊंगा और हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड्स होने के लिए तो एक दूसरे को जानना पड़ता है। तो डेरी ये ऐसी अजीब सी बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो हेट करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे तुम्हारा एसिड की वजह से मुंह जला, तो वो तो तुम्हारे सिर्फ मुंह को इफेक्ट करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये नफरत की भावना है ना, ये पूरा ही तुम्हें नष्ट कर डालेगी, है ना। तो डेरी पूछता है कि ऐसा कैसे, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे एक बम का एक्सप्लोजन हुआ, मेरा लेंथ जो है वो वर्थ हो गया है ना।
काफी सारे जल गया, लेकिन अगर मेरे अंदर ही बुरी बुरी भावनाएं होंगी तो मुझे अंदर से ही जला देगी। मेरा पैर तो जला ही जला है, लेकिन अगर मेरे अंदर नफरत की भावना होगी तो वो मेरे को पूरा ही जला देगी। डेरी कहता है कि जब वो हॉस्पिटल, एक बार की बात है, जब वो हॉस्पिटल से रिटर्न कर रहा था तो एक इंसान बोल रहा था कि जैसे डेरी जैसे लोग हैं उनको एक जगह रहना चाहिए, मतलब कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एक जगह रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहता है कि अच्छा, उस इंसान का ये मतलब होगा कि जिन लोगों के पैर नहीं है वो एक जगह रहे, जिन लोगों का इम्बैलेंस है वो एक जगह रहे। तो डेरी कहते हैं कि एटलीस्ट नो वन वुड स्टेयर एट द अदर बिकॉज ऑफ ऑल देम आर सिमिलर। कहते हैं कि अगर सारे के, डेरी कहता है कि अगर सारे के सारे एक जैसे होते तो कोई एक दूसरे की तरफ ऐसे घूर घूर के नहीं देखता। मिस्टर लैम पूछते हैं डेरी से कि दैट ही डिड ही मीन दैट ही वाज लाइक अदर पीपल, ऑल अदर पीपल विद बर्न फेस जस्ट बिकॉज दे हैव सिमिलर एक्सपीरियंस। तो लैम जो है वो डेरी से पूछते हैं कि क्या जिन लोगों का, जिन सभी लोगों का फेस जला हुआ है, क्या वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी अपीयरेंस, ठीक है, वो अपीयरेंस बिल्कुल वैसी है जले हुए जैसी। तो वो कहते हैं कि सबके सब डिफरेंट है, ऑल्दो वो कहते हैं कि सारी चीजें सेम है येट दे आर डिफरेंट, है ना। डेरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। तो लैम जो है, जैसे हमारे लैम कहते हैं कि जैसे हमारे हैबिट्स है वॉचिंग की, लिसनिंग की, दूसरे तरीके से सोचने की, वो जो है हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, बाकी बाकी सारी चीजें हमारी सेम ही है। तो डेरी कहते हैं कि मुझे आपका हाउस और गार्डन काफी अच्छा लगा। वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है हमेशा। लैम कहते हैं कि जब भी तुम्हें आना तुम हमेशा यहाँ पर वेलकम हो। तो डेरी कहते हैं द प्लेस वॉज नॉट हिज, के कहता कि मेरी तो ये कोई जगह है ही नहीं और मैं कैसे आ सकता हूँ जब मेरा मन करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि सब कुछ तेरा ही है, जब तुझे आना हो तब तू आ जाइयो, है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू यहाँ पर आएगा। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मुझे साथ साथ तेरी कंपनी भी मिल जाए करेगी और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ही एडेड दैट डेरी डिडंट माइंड अदर पीपल। वो कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें मेरे घर के अंदर आने से रोक नहीं सकता। और डेरी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपकी जगह कोई और आएगा और मुझे देखेगा इस तरीके से, क्योंकि मेरे फेस जो है वो थोड़ा डरावना और लोग जो है भाग जाएंगे इस तरीके से। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या पता भागे या ना भागे, है ना, तुम आओ तो यहाँ पर, है ना, और दूसरे लोगों को आने दो अगर आएंगे और वो भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, है ना। मिस्टर लैम वुड लूज ऑल हिज फ्रेंड। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स खो दूंगा अगर तुम मेरे मेरे गार्डन में आओगे, मतलब तुम अगर मेरे गार्डन में आओगे तो मैं सबको भगा दूंगा इस तरीके से। तो मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि वैसे तो कोई भी तुम्हें देख के भागेगा नहीं, है ना। ही एडेड दैट व्हेन ही वाज आउट ऑन द स्ट्रीट, वो कहते जब मैं गली में था तो लोग जो है मुझे टीज करते थे और फिर भी तब भी मेरे गार्डन में आते थे, मेरे घर में आते थे। वो एक गेम की तरह था और मुझे किसी से डर नहीं लगता और उसको, डेरी को देख के भी कोई नहीं डरता। डेरी पूछते कि क्या आपका पैर वॉर में इंजर्ड हो गया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, मेरा जो पैर है वो किसी वॉर में इंजर्ड हो गया था। तो डेरी पूछता है कि डेरी आस्क हाउ ही क्लाइंब अप द लेडर। तो पूछते कि कैसे आप सीढ़ी वीढ़ी चढ़ लेते हो उन एप्पल्स को तोड़ने के लिए, है ना। तो उसके बाद अब डेरी जो है वो पूछता है कि क्या आप लेडर लेके आ सकते हो, और लेडर लेके आ सकते हो तो फिर मैं कैसे लेडर को चढ़ूंगा, कैसे सेब तोड़ूंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखनी है। डेरी कहता है कि अगर मैं अकेला पेड़ चढ़ूंगा तो मैं उससे गिर जाऊंगा, मेरी गर्दन टूट जाएगी और उसके बाद मैं घास पे गिर जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो डेरी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम जो है, डेरी पूछता है कि फिर क्या आप मेरी एप्पल्स उड़वाने में हेल्प करोगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा अगर तुम ऐसा चाहते तो डेरी कहते हैं कि वैसे तो मेरी मम्मी मेरे लिए वेट कर रही होगी, मेरा घर जो है आपके घर से वो 5 मील्स दूर है, खेतों से पार, और मैं अभी 14 साल का हूँ और मुझे बता के आना पड़ता है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि लोगों की तो आदत है चिंता करने की। तो डेरी कहते हैं कि वैसे तो लोगों की आदत है फर्स्ट करने की, फर्स्टिंग करने की। एंड मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी तुम जाओ जाओ अपने घर, आज डेरी टू गो होम। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम जाओ अपनी घर पे जाओ और अपनी मम्मी को बता दो कि तुम कहाँ पे हो, और उसके बाद फिर तुम्हारा घर जो है यहीं कुछ मील दूर है, उसके बाद वेदर भी अच्छा है, तुम्हारे पास लेग्स भी है, तुम आराम से घर पे भी जा सकते हो, उनको बता के और फिर यहीं पर आ जाओ। डेरी कहता है कि जब मैं एक बार घर चला जाऊंगा तो मुझे कोई वापस आने नहीं देगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि
तुम आ सकते हो अपने घर से, अगर तुम आना चाहते हो तो डेरी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर लैम कि अगर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स जो है वो नहीं आने देंगे, है ना। तो डेरी कहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती है कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि तुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तो तुम्हारी विश है कि तुम्हें उनकी बात माननी है या नहीं कह माननी। तो डेरी इस बात पे कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ, है ना। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि उनको बोलो कि वेट वॉच एंड लिसन, और वो कहते हैं कि बीज को देखो, हमारे यहाँ पर बीज भी हैं और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बीज वगैरह दिखाऊंगा। और मिस्टर लैम कहते हैं कि वैसे तो मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी कोई परवाह नहीं करता। वो बेसिकली चाहते थे कि डेरी यहाँ से ना जाए, है ना, बट फिर भी लैम जो है वो कहते हैं कि मतलब प्लीज करने लग जाते हैं डेरी को कि तुम यहीं पे रुक जाओ। डेरी फिर पूछते हैं कि कौन कौन से लोग तुम्हारे यहाँ पर आते हैं इस जगह पर। तो लैम कहते हैं कि नेम्स मुझे नहीं पता, शायद वो टॉम डिक और हैरी हैं। उसके बाद वो जो है बीज को देखने चला जाता है डेरी, है ना, कि कहाँ पर है बीज इस तरीके से। तो डेरी कहता है कि जो जैसे ही मैंने जानने की बात करी तो मिस्टर लैम जो मेंटली चेंज हो जाते हैं, थोड़े गुस्से में हो जाते हैं। मिस्टर लैम डेरी को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे बड़े अच्छे बहाने हैं यहाँ से दूर जाने के, है ना, इस तरीके से, और तुम यहाँ पे रिटर्न नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा लग रहा था डेरी की कंपनी में रहना, और वो फिर मतलब चाह नहीं रहे थे कि डेरी वहां से जाए। अब डेरी का फेस जला हुआ था और इस वजह से तुम मुझे बहाने बना रहे हो कि दूसरे लोग जो है वो तुम्हारे फेस को देख के डर जाएंगे इस तरीके से। तो फिर अब क्या होता है, वो चला जाता है डेरी बीस को देखने के लिए। डेरी जो काम हो जाता है और ये भी सोचता है कि मिस्टर लैम मेरे को डेविल नहीं समझते हैं इस तरीके से। मिस्टर लैम के लिए मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, और मिस्टर लैम को अच्छा लगता है कि मैं उनके गार्डन में आऊँ। तो डेरी जो है वो उठ जाता है, शाउट करता है और लीव कर देता है गार्डन, और वो कहता है कि मैं जल्दी ही आऊँगा। और वो कहता है कि मेरे पास 10 लेग नहीं है, मैं फटाफट भागूंगा और अपने घर पे बता के आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। उसके बाद डेरी जो है वहां से चला जाता है और प्लेस काफी ज्यादा साइलेंट हो जाती है, साउंड आने लग जाते हैं गार्डन्स में से, जो जो भी क्रिएचर्स होते हैं। मिस्टर लैम जो है बीच से बातें करने लग जाते हैं कि क्या क्या हुआ अभी, है ना, कोई भी गार्डन में नहीं आएगा। अब आते हैं हम सीन 2 पे, जो कि होता है डेरी के घर पे। सेकेंड सीन जो है वो डेरी का घर का होता है। डेरी अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। वो उसकी मम्मी पूछती हैं कि तुम कहाँ पे थे इस तरीके से। कहती मुझे पता चल गया तुम मिस्टर लैम के घर पे थे। तो डेरी कहती है कि तुम दूसरों की डेरी कहता है कि तुम दूसरों की बातों पे बिलीव वगैरह मत करा करो जो दूसरे तुमसे कहते हैं, है ना, और वो कोई दूसरे ऐरे गहरे नथु खैरे इंसान नहीं है, और मैं जो हूँ उन्हीं के पास वापस जा रहा हूँ, है ना। तो उसकी मम्मी कहती कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो वो पूछता है कि आप क्यों डर रहे हो उनके पास जाने के लिए, मैं वो तो सिर्फ एक ओल्ड मैन है जिनका एक टिन लेग है, उनका बड़ा सा घर है, उसके अंदर कर्टेन्स भी नहीं है, और मैं उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा मुझे बता कि तू उनकी कौन सी बातें सुनना चाहता। तो वो रिप्लाई करता है कि मैं जो है उनके जो गार्डन में बीज है उनकी आवाज़ वगैरह सुनना चाहता हूँ, है ना। लेकिन उन्हें ऐसे वो उनकी मम्मी कहती है कि तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही रह, और उसके बाद ये देख तुझे आगे क्या करना है। तो डेरी जो है वो कहता है कि मुझे हर टाइम घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसकी मम्मी एक्सक्यूज करते कि तू बड़े ही बुरे तरीके से बोल रहा है। तो उसको ऐसा फिर डेरी को लगता है कि मुझे बुरा लग रहा है, इस वजह से मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। तो डेरी कहता है कि मैं अपने फेस के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं जो हूँ उनके पास जा रहा हूँ, उनकी बातें सुन के आ रहा हूँ। और उसके बाद वो अपना घर जो है छोड़ के, मतलब फटाफट से डोर बंद करके अपनी मम्मी को बता के भाग आता है। अब सीन 3 स्टार्ट हो जाता है। सीन 3 जो है वो लैम के गार्डन का होता है। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की, साउंड आ रही है। लैम जो है खुद से बात कर रहा होता है, एप्पल्स को तोड़ रहा है। सडनली एक हार्श सी साउंड आती है, जो लकड़ी है वो टूट जाती है, लेडर जो है वो गिर जाती है, मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। डेरी जो है गेट खोलता है गार्डन का, मतलब मिस्टर लैम के घर का, और वो लैम जो बहुत तेजी से और ही वॉज स्टिल ब्रीदिंग रैपिडली। जो डेरी है वो बहुत जैसे भाग भाग के आया था, तो काफी ज्यादा सांस चढ़ गई थी उसके। और वो लैम को कहते हैं कि मैं आ गया, और वो उसकी तरफ देखते हैं। उन्होंने डेरी ने देखा कि मिस्टर लैम जो है वो ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, और वो उसके पास जाता है, उसके उससे बात करने की कोशिश करता है। तो डेरी जो है मिस्टर लैम उनका नेम ले रहा होता है, और फिर रोने लग जाता है, क्योंकि डेरी को पता चल जाता है कि मिस्टर लैम की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से ये जो 3 सीन्स थे वो फाइनली खत्म होते हैं। स्टोरी थोड़ी लंबी थी बट थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, है ना।
तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।